मेरा नाम विनोद कुमार पल्ली गांव का रहने वाला हूँ, तहसील बड़ी ब्राह्मणा, डिस्ट्रिक्ट सांबा। मैंने आज जो मोदी जी ने हमारे गांव का नाम लिया और मेरा गांव नाम लिया, मैं इस नाम से बहुत खुश हूँ। और जो इस काम को सराहा है, मधुमक्खी का काम जो सराहा है, मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। और अपने जो बी कीपर्स भाई हैं मधुमक्खी पालन, मैं उनको भी यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और अच्छा काम करें, ताकि आने वाले टाइम में जैसे हमारे नाम मोदी जी ने बोला है, वैसे ही बाकी भी किसान भाइयों का नाम आए, तो मैं बहुत खुशी प्रकट करूंगा। और मोदी जी का भी ये मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि मेरा नाम और मेरे गांव का नाम जो लिया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद बोलता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो धारा 370 एब्रोगेशन होने के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखते हुए प्रत्येक को बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात प्रोग्राम होता है, जो रेडियो के ऊपर अक्सर संडे को आता है, उसमें जम्मू कश्मीर के अनेकों नाम जो हैं वो सामने आते हैं। और उस अनेकों नाम में भी जो सबसे बड़ी बात ये है कि वो नाम कोई जाने माने नाम नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो काम है, उन काम की वजह से उनको जो है रिकग्निशन मिलती है। वही मैं बात करूं, आज जब मन की बात में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने जम्मू से सांबा डिस्ट्रिक्ट के पल्ली गांव से विनोद कुमार जी के काम को सराहा। मैं बता दूं आपको, ये मधुमेह का जो है वो उसका कार्य करते हैं, और उसी कार्य को सराहते हुए उन्होंने जो कहा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा लगभग 1,500 के करीब कॉलोनियों में ये काम करते हैं, और इसकी आय जो है वो 15 लाख से लेके 20 लाख सालाना है। तो इस समय मैं विनोद कुमार जी के साथ हूँ। मैं ज़रूर चाहूँगा कि सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनका नाम लिया है और जम्मू से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, तो आप इनको कंग्रेचुलेशन जरूर करें, और हम भी इनको कंग्रेचुलेशन कहेंगे। कमेंट सेक्शन में कंग्रेचुलेशन लिखें, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि जब आप ज़मीनी स्तर पे कार्य करते हैं और उस स्तर का कार्य को जब सराहा जाता है दिल्ली में, और वो भी जब किसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री द्वारा, और अपने ही राष्ट्र के प्रधानमंत्री जब उनको सराहा, तो वो बहुत बड़ी बात है विनोद कुमार जी के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके गांव के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और हम सब के लिए। विनोद जी, सबसे पहले आपको बहुत सारी मुबारक होगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपका नाम लिया। हाँ जी, बहुत, हमें भी बहुत खुशी है जी इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने हमारा नाम लिया है। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि पहली रिएक्शन क्या थी आपकी जब आपको नाम लिया गया रेडियो के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो सबसे पहले रिएक्शन क्या थी? सबसे पहले यही रिएक्शन की थी कि हमें तो बहुत गर्व महसूस हुआ अपने काम से, कि हम जो काम कर रहे हैं ये अच्छा काम है, पवित्र काम है, तो हमें तो इस काम से बहुत खुशी हुई है। काम को तो प्रधानमंत्री जी ने रिकॉग्नाइज कर लिया, कुछ ज़्यादा ही खुशी हुई होगी फिर? हाँ जी, बहुत खुशी हुई है जी, बहुत ही खुशी। मैं इस समय इस बातचीत को आगे बढ़ाऊँ, मैं बता दूंगा एक बार, कैमरामैन को कहूँगा इस तरह कैमरा को है, ये टीम साड़ा बिश्नाह के जो हैं सदस्य यहाँ पे आए हैं और लोकल ही हैं यहाँ के। और आज इन विनोद कुमार जी को, क्योंकि उनका नाम जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, तो उनको सराहने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए, वो पुरस्कृत करने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। मेरे साथ इस समय निपु शर्मा जी हैं, जो टीम साड़ा के जो हैं इस समय प्रधान भी हैं, इनको सम्मानित करने आए हैं। निपु जी, आप अगर सम्मानित करना चाहते हैं तो। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इनको जो है पटका पहना के, बुके देके और मेडल देके जिस तरीके से इनको आज सम्मानित किया जा रहा है। टीम साड़ा के जो होनहार नौजवान हैं, और प्रत्येक बार हम देखते हैं कि किसी प्रकार की भी ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पे किसी ने उत्साहित और प्रोत्साहित ये तौर तरीके से कार्य किया होता है, तो उनको जो सम्मानित करेंगे। मैं विनोद जी से बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले निपु जी से बात करने की कोशिश करूँगा, जो आज इनको सम्मानित करें। निपु जी, क्या कहेंगे, आज आप इन्हें सम्मानित करने आए हैं? मैं अनिरुद्ध शर्मा निपू, टीम मैंबर साड़ा चौक। बेसिकली अज जिले असें पता लग्या कि नरेंद्र भाई मोदी होने कि नाम लेता, सानू बड़ी खुशी हुई, बड़ा गर्व फील होया, बड़ा गर्व महसूस होया। और जिले पता लगे कि गाँव पल्ली तू विनोद उनका नाम लेता गया, सानू होर भी बड़ी खुशी हुई। तो जिन्हें पता है कि अस साड़ी कोशिश ये रौंदी कि खरे कोला खरे बंदे सम्मानित किया जाए। सो तो दिखा दो, अज अस आए दे सम्मानित करना आए।
बस नहीं इस मौके पर क्या आखना चाहेंगे? चलो इन्हें सम्मानित करा मोदी ने ना लेता, लेकिन बाकी वाले ताएं की तो मैसेज देना चाहते हो? बाकी आह्ले भी इयै मैसेज दें कि अच्छे को अच्छा कम्म करो, कि तुस एह् नहीं सोचो है कि कोई तुंदी नज़र कुसै पर नहीं है, तुसें कोई दिक्खा दा नहीं है, ओह्दी जेह्ड़ी नज़र है सारी तरफा होंदी। आजकल सीसीटीवी लगे, ड्रोन लगे, सारे बनाए हाँ, सारे पर नज़र होंदी। और तुसें दिक्खा दे विनोद कुमार उ'नें कोई नहीं पता हा कि इंदा नाम रिकोगनाइज किया जाएगा या इंदा नाम बोला जाएगा, पर सडनली इंदा नाम लेता गया। आज मन की बात च विनोद जी उन्हें भी बड़ी मुबारकबाद देंगे, टीम साढ़ा जो दिल दी गहराइयां कन्नै मुबारकबाद देंदी। विनोद जी आपको मुबारक देने आए हैं, बैठ जाइए, बैठ के बात करेंगे। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपने ये कार्य कब शुरू किया था? हमने आज से कोई 27 साल पहले काम की। तब सोचा था कि प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, आपके इस कार्य को रिकॉग्नाइज करेंगे? नहीं जी, हमें तो आज से 2 दिन पहले भी नहीं सोचा था कि हमें ऐसा कोई करेगा। आज से 2 दिन पहले 2 दिन पहले नहीं पता नहीं था? पता था। फिर आपकी पहुंच तो बड़ी बहुत दूर तक है, आप सीधे माननीय प्रधानमंत्री जो दुनिया के इस समय सबसे बड़े लीडर हैं वहां तक पहुंचे? नहीं, पहुंच नहीं है जी, हमारा काम की पहुंच है, हमारी कोई पहुंच नहीं है। काम की पहुंच है, इतना मानते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसकी पहुंच है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं बात करूं मोदी जी की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप 1,500 कॉलोनियों में कार्य कर रहे हैं। ये कॉलोनियां क्या हैं और कहाँ कहाँ ये कॉलोनियां हैं जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं? कॉलोनियाँ अभी इस वक्त तो कुछ जम्मू में भी हैं और कुछ कश्मीर में हैं। तो कश्मीर में भी इस वक्त सीज़न है, अपना सुलाई का सीज़न है, तो वहाँ भी शायद निकालेंगे। लड़के हैं हमारे पास वहाँ भी, और जहाँ भी लड़के रखे हैं अपने। तो लगभग कितनी टीम है आपकी जो जम्मू कश्मीर तक आपने अपना इतना बिजनेस फैला रखा है? तो टीम तो होगी, सदस्य तो होंगे? हाँ जी, हमारे जो सीज़न में तो हमारे पास कोई 15 से 20 लड़के होते हैं। तो जब ऑफ सीज़न हो जाता है फिर लड़के भी घरों को जाते हैं। कुछ सीजन कब होता है? सीज़न जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक होता है सीज़न। तब 15 और ऑफ सीजन में 7? ऑफ सीज़न में 6-7 लड़के। जम्मू में कहाँ है आपकी कॉलोनी? कहीं नज़दीक? जम्मू में इस वक्त चिमने चक में है। चिमनी चक में? हाँ जी जी जी। और बस इस वक्त चिमने चक का, कुछ गगवाल में है। अच्छा, जो उन्होंने एक ट्वीट में कहा, जिस तरीके से मन की बात में कहा कि 15 से 20 लाख सालाना इनकम है, इतनी इनकम है? मतलब कि व्यूअर्स और लोग जानना चाहते हैं कि सच में आप एक साल में कोई शहद का कार्य करे तो एक साल में इतने जो है इनकम कमा सकता है, जहाँ मार्जिन और भी बढ़ सकता है? जी नहीं, इतनी इनकम कमा भी सकता है, ऐसी बात कोई नहीं है कि इसके साथ साथ शहद के साथ साथ बाकी भी जो इसके बाई प्रोडक्ट हैं उसके पे भी काम करे तो कमा भी सकता है। वो आप करते हैं? हाँ जी, हम करते क्या हैं। क्या बाई प्रोडक्ट है थोड़ा बताइए? इसके बी वेनम निकालते हैं हम, जिसको हम डंक बोलते हैं, मक्खियों के जी, डंक, जी। वो निकालते हैं। और रॉयल जेली का भी करते हैं, इसकी जो रॉयल जेली निकलती है। तो बाकी मक्खी का भी करते हैं, मक्खी भी बेचती है। अच्छा, उसमें ये भी कहा गया कि आपने रानी मक्खी का प्रशिक्षण लिया था। हाँ ये रानी मक्खी क्या है और प्रशिक्षण क्या है उसके लिए? रानी मक्खी जो खुद तैयार करनी पड़ती है, तो उसकी भी हमने पीछे ट्रेनिंग ली थी। आज कुछ हम रानी मक्खियाँ भी लोगों को दे रहे हैं। उससे कोई अलग वैरायटी है वो? नहीं, वैरायटी भी अलग नहीं है कि ऑफ सीजन में, जैसे ऑफ सीजन में हमारी कॉलोनी में रानी मक्खी गायब हो जाती, मर जाती है, तो फिर आसा आसा कॉलोनी जो है वो ख़त्म होती जाती है, मर जाती है। तो रानी मक्खी हम खुद तैयार करते हैं और उसी कॉलोनी को जिसमें रानी मक्खी नहीं होती है तो उसको देते हैं, वही वेटी चलती रहती है। फिर 20 लाख इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनकम है। हाँ जी। तो आपको लगता है कि आपने जो 27 साल का सफ़र है वो यहाँ पे पूरा फ्रूटफुल है? हाँ जी, पहले तो कम ही थी, पहले बक्से भी कम थे, आजकल ठीक है। इसी से हमने जो घर का गुजारा अपना चला रहे हैं। लगभग कितने बक्से हैं जो 20 लाख तक इनकम को पहुँचा देते हैं? 1500, 1600, 1500, 1600 बक्सा हो। सरकार की तरफ से मदद मिली कि सारा कुछ खुद ही इस्टेब्लिश किया? पहले तो जब हमने शुरू किया था उस वक्त सरकार से ही मदद मिली थी, उन्होंने सब्सिडी पे हमने 20 बक्से लिए थे। तो उसके बाद फिर हम खुद भी अपना जो पैसे आते गए उससे आमदन हुई, उसी से और आगे आगे बढ़ाते गए इस काम को। तो आज ठीक है, चल रहा काम फर्स्ट क्लास चल रहा है। आपसे आखिरी सवाल रहेगा, पूरा देश इस समय आपकी तरफ देख रहा है, चाहे आपको वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते हो, लेकिन जिस तरीके से मन की बात में आपका जिक्र किया गया और एक लिंक जोड़ा गया कि गांव में जो हमारे पुराने कार्य होते थे उन कार्यों से किस तरीके से इनकम जनरेट होती थी, विनोद कुमार उसके लिए मिसाल बने हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? हम दोबारा बोलिए कि पूरा देश इस समय आपको देख रहा है। जब मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने आपका नाम लिया, जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि
किस तरीके से हम जो हमारे ट्रेडिशनल पुराने ज़माने में कार्य किए जाते थे उससे इनकम जनरेट होती थी, दोबारा हम उसी में आ रहे हैं। उन्होंने डेयरी का भी जिक्र किया, लेकिन आप उसका आपके काम का भी जिक्र किया। इस पर क्या कहेंगे, आप कितने सहमत हैं कि इससे जो है इनकम जनरेट हो सकती है और इसी के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है? देखो जी, ये जो हमारा मधुमक्खी का काम है ये बहुत ही पवित्र काम है। हर वक्त शहद की ज़रूरत पड़ती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त से लेकर मरते दम तक इसकी ज़रूरत पड़ती है। शहद की मान्यता भी बहुत दी गई है हमारे पूजा पाठ में ग्रंथों में भी दी गई है। तो हम भी चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ मधुमक्खी का काम भी करें, अपनी और जिम्मेदारी के साथ ये भी अपनी आमदन बढ़ाएं, इनकम बढ़ा सकते हैं। तो बाकी जो हमारे जो नौजवान हैं उनको भी मैं यही उनके आगे अपील भी करूंगा, आप मधुमक्खी का काम करें तो अपना गुजारा। 27 साल के सफ़र में कभी लगा कि ये कार्य आगे नहीं चल सकता, जहाँ अभी नहीं हो सकता, जहाँ इसमें नुकसान है, फ़ायदा नहीं हो रहा? नहीं, नुकसान वाली तो बात है ही नहीं। कभी नहीं लगा? कभी नहीं लगा, हमेशा लगा फायदे का सौदा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप 20 लाख, हम ऐसा मान के चलें कि 5 साल बाद आप कहेंगे ये 40 लाख हो सकता है? चलो जी, वो तो ऊपर वाले के हाथ है, भगवान के हाथ में है। नहीं, मेहनत तो आप कर रहे हैं ना? नहीं, मेहनत करना और फल देना उसका काम है। मेहनत तो हम करते ही करते हैं। लगभग कितनी पेटियां इस समय जो आपने लगा रखी हैं? इस वक्त मेरे पास कोई 1300 बक्सा है। 1300 बक्सा? हाँ जी। चलो, हम आशा करते हैं कि आपका जो कार्य है जो अच्छे से चले और दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हो, और आपने अपने परिवार का, गांव का नाम रोशन ही किया, लेकिन पूरा जम्मू कश्मीर इस समय गर्वान्वित महसूस कर रहा है जिस तरीके से आपका नाम मन की बात में लिया गया। हमें भी बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे गांव का नाम जो लिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो हम बहुत खुश हैं इस बात से। जब आए थे जहाँ मिले थे आप? नहीं, मैं नहीं मिला था जी। कोशिश की थी, वैसे कोशिश की थी लेकिन मिला नहीं था। लेकिन वो मलाल रहा होगा मन में कि नहीं मिल पाया? हाँ था कुछ। अभी पूरा हो गया? अब तो पूरा हो गया जी। चलो, आपके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये थे विनोद कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पे शहद का काम 27 साल पहले शुरू किया, और तब इन्होंने लगभग जो है वो 300 पेटी जो था सरकार से सब्सिडी पे ली थी, और आज 1300 पेटी हैं और लगभग 1500 कॉलोनियों में कार्य कर रहे हैं। और 7 से लेकर 15 तक इनके साथ जो हैं वो और भी सेवारत लोग हैं जिनको इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मन की बात में इनके काम को सराहा गया और बताया गया कि जो मधुमक्खी का जो कार्य है जिससे शहद, उससे भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज की डेट में 20 लाख पर ईयर इतनी इनकम जनरेट करना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन कभी भी 27 साल में इनको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते, जहां इसमें कोई चुनौती है। हमेशा यही लगा कि इससे फ़ायदा है, और उसी फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की, और अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आगे भी यही कार्य करते रहेंगे और आने वाले समय में ये इनकम जो है और बढ़ाएंगे। और अब वहीं इन्होंने अपने मैसेज में कहा युवाओं को, इनको भी इस क्षेत्र में, शहद के क्षेत्र में अपने हाथ आजमाने चाहिए और इनकम को बढ़ाने की सोचना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, पूरा राष्ट्र आज सुन रहा है और देख रहा है कि विनोद कुमार जो जम्मू कश्मीर के पल्ली गांव सांबा डिस्ट्रिक्ट से हैं, उनके यहाँ पे जो है उन्होंने किस तरीके से मधुमक्खी पालन से शहद के कार्य में अपना जो है इनकम बढ़ाई है, और पूरा राष्ट्र अभी इनको एज एन एग्जाम्पल लेके आगे कार्य करने की सोच रहा है। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक बार फिर कंग्रेचुलेशन लिखना ना भूलिएगा। जिस तरीके से टीम साड़ा के बंदे यहाँ पे आए हैं और इन्होंने यहाँ पे इनको कंग्रेचुलेट भी किया और सम्मानित भी किया, मैं भी चाहूँगा कि आप एक कंग्रेचुलेशन लिख के जो है सम्मानित करें। निपू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में? नहीं, लास्ट में क्या कहूँगा कि बस युवाओं को ये संदेश दूंगा कि नशे से दूर रहिए। टीम साड़ा चौक का जो स्लोगन है, से नो टू ड्रग्स, सो बस उसी के बारे में प्रचार करते हैं, और यही कहता रहूँगा कि नशे से दूर रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, खूब जितना हो सके ये स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए। बस ज़्यादा बात नहीं करूँगा। थैंक यू। तो एक बार फिर कंग्रेचुलेशन जरूर लिखिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे जम्मू वर्चुअल के साथ। जय हिंद।